श्री राम दोस्तों, आज हम MPPSC की यूनिट 7 परीक्षा धाम के चैप्टर 2 को पढ़ने वाले हैं। यह है रासायनिक विज्ञान की शाखाएं एवं प्रारंभिक ज्ञान। रासायनिक विज्ञान विज्ञान की वे शाखा है जिसके अंतर्गत पदार्थों के गुण, संगठन, संरचना एवं उनमें होने वाले परिवर्तन एवं इनकी क्रिया का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक विज्ञान कहलाता है। एंटोनियो लैवोसियर को आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक के रूप में जाना जाता है। केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति इजिप्ट, मिस्र की प्राचीन नाम कीमियो से हुई है। एंटोनियो लैवोसियर की पुस्तक का नाम द एलिमेंट ऑफ केमिस्ट्री है। आगे देखिए, रासायनिक विज्ञान की शाखाएं तो भौतिक रसायन। नंबर 1 भौतिक रसायन। भौतिक अवधारणाओं के आधार पर रासायनिक प्रणालियों में घटित होने वाली परिघटनाओं का अध्ययन है। ठोस, द्रव, गैस के अलावा प्लाज्मा को चौथी बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट को पदार्थ की 5 व्यवस्था कहा जाता है। वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम, नाइट्रोजन, सोना, चांदी आदि। 2 या 2 से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात की सहायता से बने हुए पदार्थ को यौगिक कहते हैं। 2 तत्वों से मिलकर जो पदार्थ बनता है उसे यौगिक कहते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड, ये सोडियम और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोराइड से मिलकर बना है। और H2O जल, ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलकर बना है। 2 या 2 से अधिक पदार्थ के अनुपात में मिलाने से मिश्रित बनते हैं, जैसे हवा, समुद्री जल, पीतल। जब पदार्थ अपनी ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कपूर का जलना। ये सीधा द्रव में न आते हुए सीधा गैस में परिवर्तन हो जाता है। किसी निश्चित ताप पर वाष्प का दाब में बदलना संघनन कहलाता, जैसा वर्षा का होना। अल्कोहल का निर्माण भाप आश्वासन का उदाहरण तथा डीजल पेट्रोल का निर्माण प्रभाजी आश्वासन का उदाहरण है। धातु रचना विज्ञान। नंबर 2 धातुओं की संरचना एवं गुणों के अध्ययन किया जाता है। ऐसे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। सोडियम और पोटेशियम धातु को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। सीसा धातु सबसे कम विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। पारा एकमात्र धातु है जो ध्रुवावस्था में पाया जाता है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। इसको IMP कर लेना। सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। दूसरी सर्वाधिक क्रियाशील धातु सोडियम है। सर्वाधिक हल्की धातु लिथियम है। सर्वाधिक भारी धातु ओस्मियम है। ये कुछ शब्द याद रखना, लिथियम वाला और ये सब अब नेक्स्ट पढ़ेंगे। नंबर 3 औषधि रसायन। मनुष्य में प्रयोग होने वाली औषधियाँ, उनके संघनन तथा बनाने की विधियों का अध्ययन को औषधि रसायन कहते हैं। ऐसे रसायन जिनका उपयोग रोगों के निवारण और उपचार में किया जाता है औषधि रसायन कहलाते हैं। ये इनका वर्गीकरण देखते हैं औषधि रसायन का। एंटीबायोटिक्स प्रतिजैविक, यह औषधियाँ जीवाणुओं को नष्ट करती हैं और उनकी वृद्धि को रोकती हैं। पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिनो, सल्फोनामाइड्स, लिंकोमाइसिन्स, मैक्रोलाइड्स। एंटीसेप्टिक प्रतिरोधी, ये औषधि रोगाणुओं को मारती हैं। जैविक ऊतकों का उपयोग की जाती हैं। हेक्साक्लोरोफिल, एक्रिफ्लेविन, हाइपोक्लोरस। एंटीपायरेटिक्स, ज्वरनाशक, ये औषधि शरीर के तापमान बुखार को कम करती हैं। सुमो एस्पिरिन, क्रोसिन।
एनाल्जेसिक दर्दनाशक। ये औषधि शरीर की पीड़ा और दर्द को कम करती हैं। क्रोसिन पैरासीटामोल। एंटी एसिड प्रति अम्ल। ये औषधि पेट की अम्लता को कम करती हैं। एनो पाउडर और पेंटोबिस्मोल। एनेस्थेटिक निश्चित। यह औषधि शरीर की संवेदना या चेतना को कम करती हैं। क्लोरोफॉर्म, क्लोरोप्रोपेन, सल्फोनल, हेलोथेन। अब आती नंबर 4 रेडियो रसायन। रेडियोधर्मी पदार्थों से होने वाली रेडियोधर्मी विकिरण के उपयोग इत्यादि का अध्ययन रेडियो रसायन कहलाता है। रेडियोएक्टिवता की खोज हेनरी बेकुलर ने की थी, लेकिन रेडियो एक्टिवता नाम मैडम क्यूरी ने दिया। रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की थी। किसी पदार्थ से उत्सर्जित होने वाले रेडियो एक्टिव किरणें 3 प्रकार की हो सकती हैं: अल्फा किरणें, बीटा और गामा किरणें। अल्फा किरणें पढ़ेंगे। ये किरणें अति सूक्ष्म धनावेशित कणों को बनाती हैं। सबसे कम भेदन क्षमता अल्फा किरणों की होती है। विद्युत क्षेत्र या चुंबक क्षेत्र से गुजरते हुए ये बिंदु की ओर मुड़ जाती हैं। ये किरणें जीव कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। बीटा किरणें। यह किरणें अति सूक्ष्म ऋणावेशित कणों को बनाती हैं। विद्युत क्षेत्र या चुंबक क्षेत्र से गुजरने पर ये धन ध्रुव की ओर मुड़ जाती हैं। ये किरणें भी जीव कोशिकाओं को नष्ट कर देती हैं। गामा किरणें। ये किरणें विद्युतशील होती हैं। विद्युत क्षेत्र चुंबक क्षेत्र से गुजरने पर ये किरणें विचलित नहीं होती। सबसे ज़्यादा भेजन क्षमता गामा किरणों की होती है। अब पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के उपयोग। रेडियो एक्टिव समस्थानिकों के उपयोग: यूरेनियम डेटिंग पृथ्वी की आयु, चट्टान एवं खनिजों की आयु का पता लगाने के लिए। कार्बन-14 जीवाश्मों की आयु का पता लगाने के लिए। ट्रिटियम महासागर में जल की आयु का पता लगाने के लिए। कोबाल्ट 60 कैंसर की कोशिकाओं को खत्म करने के लिए। आयोडीन 125 आंख कैंसर उपचार में उपयोगी। आयोडीन 131 थायराइड की परेशानी को दूर करने के लिए। होलोनियम 166 गांठिया इलाज में उपयोगी। फास्फोरस 32 हड्डी कैंसर इलाज में उपयोगी। आर्सेनिक 74 ट्यूमर की खोज के लिए उपयोगी। जेनोन 133 फेफड़ों में रक्त प्रवाह के लिए। सोडियम 24 रक्त विकार में उपयोगी। नंबर 5 विद्युत रसायन। विद्युत अपघट्टों एवं विद्युत अपघट्ट के नियम, प्रक्रियाओं, उपयोगों इत्यादि का अध्ययन। वे यौगिक जो द्रवित अवस्था या जलीय घोल की अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। अम्ल, क्षार और लवण विद्युत अपघट्ट होते हैं। ये यौगिक जो द्रवित अवस्था या जलीय घोल की अवस्था में विद्युत के अचालक होते हैं विद्युत अनघट्ट कहलाते हैं। शक्कर, क्लोरोफॉर्म, यूरिया आदि विद्युत अनघट्ट होते हैं। विद्युत अपघट्ट से संबंधित नियम 1832 में फैराडे ने दिए थे। तांबा, चांदी, सोना आदि धातु विद्युत अपघट्ट क्रिया द्वारा शुद्ध रूप में प्राप्त की जाती हैं। लोहे के जंग को बचाने के लिए उसे जस्ते डुबो कर रखा जाता है, जिसे गैल्वेनीकरण कहते हैं। विद्युत अपघटन। नंबर 6 अकार्बनिक रसायन। सभी अकार्बनिक तत्वों एवं उनके यौगिकों का अध्ययन। बर्नर अकार्बनिक रासायनिक विज्ञान का जनक है। बर्नर अकार्बनिक रासायनिक विज्ञान का जनक है वह व्यवस्था जिसमें रासायनिक तत्वों को उनकी संगत विशेषताओं के साथ एक
के रूप में दर्शाया जाता है उसे आवर्त सारणी कहते हैं। बाएं से दाएं क्षैतिज भाग को आवर्त कहा जाता है। मेंडलीफ और आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 है। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे को ऊर्ध्वाधर रेखा से बने भाग को वर्ग कहते हैं। मेंडल को आवर्त सारणी में 9 वर्ग थे और आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग हैं। आवर्त सारणी में कुल 4 ब्लॉक होते हैं, SPDF। रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ ने 1869 में आवर्त नियम प्रतिपादित किया। मेंडलीफ को आवर्त सारणी का पिता कहा जाता है। 1872 में पहली बार आवर्त सारणी का प्रकाशन जर्मन जनरल न्यूज़पेपर में किया गया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 63 तत्व ज्ञात थे। आधुनिक आवर्त सारणी इंग्लैंड के वैज्ञानिक हेनरी मोसेले ने 1913 में दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी में कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118। कुल ज्ञात तत्व 118, प्राकृतिक तत्व 92, कृत्रिम तत्व 26। प्रमुख तत्व और उनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। शरीर में सबसे सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व ऑक्सीजन। पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली धातु एल्यूमीनियम। सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन। सबसे भारी तत्व ऑस्मियम। सबसे हल्का धातु तत्व लिथियम। द्रव धातु तत्व तारा। द्रव धातु तत्व ब्रोमीन। विश्व का सबसे अच्छा सुचालक तत्व चांदी। विश्व का सुचालक अधातु ग्रेफाइट। सबसे अधिक आघातवर्धनी तत्व सोना। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील धातु तत्व सीजियम। सर्वाधिक आयन विभव वाला तत्व हीलियम। न्यूनतम आयन विभव वाला तत्व सीजियम। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व फ्लोरीन। सबसे प्रबल ऑक्सीकरण पदार्थ फ्लोरीन। नंबर 7, कार्बनिक रासायनिक। कार्बन के यौगिकों का अध्ययन कार्बनिक रासायनिक कहलाता है। फ्रेडरिक वोहलर कार्बनिक रासायनिक विज्ञान के जनक हैं। फ्रेडरिक वोहलर कार्बनिक विज्ञान के जनक हैं। कार्बन एक अधातु है जिसकी परमाणु संख्या 6 होती है। यह सर्वाधिक यौगिकों वाला तत्व है। पदार्थ के वे गुण जिससे रासायनिक गुण समान और भौतिक गुण अलग हों अपरूप कहलाते हैं। क्रिस्टलीय अपरूप। हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, कार्बन नैनोट्यूब। अक्रिस्टलीय अपरूप। कोयला, कोक, चारकोल, कार्बन गैस, काजल। कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। उदाहरण मीथेन, ईथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बन परमाणु एकल बंधन होते हैं उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। उदाहरण मीथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ऐसे हाइड्रोकार्बन परमाणु के बीच द्विबंध या त्रिबंध होते हैं उसे असंतृप्त हाइड्रोजन कहते हैं, एसिटिलीन, एथिलीन। विशेष गंध वाले हाइड्रोकार्बन को एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। इन्हें एरीन भी कहा जाता है। उदाहरण बेंजीन, C6H6, एथिलीन, C10H। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से निर्मित कार्बन यौगिकों को एल्कोहल कहा जाता है। IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। नंबर 8,
प्रकाश रसायन सूर्य के प्रकाश में होने वाले जैविक अजैविक अभिक्रियाओं, प्रकाश संश्लेषण और उनके उपयोग का अध्ययन प्रकाश रसायन कहलाता है। जब पत्तियां प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड और जल की सहायता से क्लोरोफिल की उपस्थिति में पौधे के लिए भोजन तैयार करती हैं, ये प्रक्रिया प्रकाश संश्लेषण कहलाती है। प्रकाश संश्लेषण में इनपुट घटक प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान आउटपुट घटक ऑक्सीजन, जल और ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन, जल और ग्लूकोज बनता है। प्रकाश संश्लेषण का मापक फोटोमीटर होता है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल रंग में सर्वाधिक होती है और बैंगनी रंग में सबसे कम होती है। नंबर 9, कृषि रसायन। कृषि से संबंधित रासायनिक जैसे जीवाणुनाशक, मृदा के संघटक आदि का अध्ययन कृषि रसायन कहलाता है। मृदा में मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। मृदा में मिलाए जाने वाले रासायनिक पदार्थ जो मृदा को उपजाऊ बनाते हैं, उर्वरक कहलाते हैं। नाइट्रोजनी उर्वरक में अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट और यूरिया आते हैं। फास्फोरिक उर्वरक में सुपर फास्फेट, अमोनियम ट्रिपल सुपर फास्फेट। पोटाश उर्वरक में पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट। नाइट्रोजन सल्फेट उर्वरक में डाइहाइड्रोजन अमोनिएटेड फास्फेट। पूर्ण उर्वरक आवश्यक पोषक तत्व नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश तीनों के परस्पर उचित अनुपात में बना उर्वरक। यूरिया को अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के मिश्रण को 125 से 150 सेल्सियस ताप पर गर्म करने कर प्राप्त किया जाता है। अब आती है औद्योगिक रसायन। इसमें पदार्थों का बृहद परिमाण में निर्माण करने से संबंधित नियमों, अभिक्रियाओं, विधियों आदि का अध्ययन किया जाता है। इसमें प्राकृतिक रबर सल्फर मिलाने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। सफेद फास्फोरस से आतिशबाजी के समय और युद्ध में उपयोग होने वाले अग्नि बम और धूम बम बनाए जाते हैं। सफेद फास्फोरस से आतिशबाजी के सामान और युद्ध में उपयोग होने वाले अग्नि बम और धूम बम बनाए जाते हैं। लाल फास्फेट का उपयोग माचिस की तीली में बनाने में होता है। कांच के सर्वाधिक निर्माण प्राचीन काल में मिस्र, इजिप्ट में हुआ था। कांच में पर लिखने के लिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का उपयोग होता है। सीमेंट कैल्शियम एल्यूमिनेट एवं कैल्शियम सिलिकेट का मिश्रण होता है। अब आता है जीव रसायन। जीवधारियों में होने वाले रासायनिक अभिक्रिया तथा जंतुओं एवं वनस्पति से प्राप्त पदार्थों का अध्ययन। एरेप्सिन एंजाइम का आमाशय में प्रोटीन को पेप्टाइड में अपघटित करने में उपयोग होता है। एरेप्सिन एंजाइम का आंतों में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उपयोग होता है। ट्रिप्सिन एंजाइम का अग्नाशय में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में अपघटित करने में उपयोग होता है। टाइलिन एंजाइम का मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तन करने में उपयोग होता है। जाइमेट एंजाइम का ग्लूकोज में एथिल अल्कोहल बनाने में उपयोग होता है। निखिल का वनस्पति तेलों में कृत्रिम घी बनाने में उपयोग होता है। गर्म एल्यूमीना का अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में उपयोग होता है। क्यूप्रिस
क्लोरीन गैस बनाने में डीकान विधि में उपयोग होता है। लैक्टिक बेसिली का उपयोग दूध से लैक्टिक अम्ल बनाने में होता है। नंबर 12, विश्लेषित रसायन विभिन्न पदार्थों की पहचान, आयतन एवं मात्रा का अनुमापन ही विश्लेषित रसायन कहलाता है। एल्कलाइट फास्फेट परीक्षण ALP से विशेषकर दूध को प्रचुरीकरण, जल प्रदूषण और दूध की चाय की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। ये 2012 में आया था, 2021 में आया था। एल्कलाइन फास्फेट परीक्षण ALP से विशेषकर दूध को प्रचुरीकरण, जल प्रदूषण और दूध की चाय की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। एल्कलाइन फास्फेट परीक्षण से भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट MSG का उपयोग स्वाद बढ़ाने तथा सुरक्षित रखने में किया जाता है। खेसारी दाल लेथाइरस सेटाइवसलीन के सेवन से न्यूरोलॉजिकल विकार यानी लेथाइरिज्म नामक रोग होता है। इसकी वजह शरीर के निचले हिस्से में अपंगता फैल जाती है। इसी कारण मध्य प्रदेश सरकार ने इस दाल पर पाबंदी लगा दी है। खेसारी दाल पर पाबंदी लगा दी है सरकार ने। खाद्य पदार्थों के परीक्षण के लिए सोडियम बेंजोएट का उपयोग किया जाता है और क्रोमेटोग्राफी एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ को पृथक करने के प्रयोग, उदाहरण रक्त से नशीले ड्रग अलग करना, ड्राई में रंगों को पृथक करना आदि। रासायनिक विज्ञान का प्रारंभिक ज्ञान में हम पढ़ेंगे प्रमुख मौलिक सिद्धांत, पदार्थ और उनका वर्गीकरण, धातु, अधातु और उपधातु, अम्ल, क्षार और लवण, नाभिकीय विखंडन और संलयन, गैसों का आचरण और प्रमुख गैस, कृत्रिम पदार्थ, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, अभ्यास पुस्तिका। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे परमाणु सिद्धांत। परमाणु और परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है। परमाणु सिद्धांत का जनक जॉन डाल्टन ने सिद्धांत 1808 में दिया था। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत अनुसार प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। अब आता है परमाणु का रदरफोर्ड मॉडल। 1911 में रदरफोर्ड ने प्रतिरूप दिया। इसके अनुसार परमाणु का अधिकांश भाग रिक्त या खोखला होता है। परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है। रदरफोर्ड ने इसे नाभिक कहा। परमाणु का धनावेश व द्रव्यमान एक अति अल्प क्षेत्र में केंद्रित होता है, इससे रदरफोर्ड ने इसे नाभिक कहा। अब आता है परमाणु संरचना मॉडल। सन 1913 में नील बोहर व रदरफोर्ड ने परमाणु संरचना का प्रतिपादन किया। इसे बोहर-रदरफोर्ड मॉडल भी कहा जाता है। अब आती है मेंडल की आवर्त सारणी। रूसी वैज्ञानिक मेंडलीफ ने 1869 में आवर्त नियम प्रतिपादित किया। मेंडलीफ ने अपनी सारणी में तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान तथा रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में 63 तत्व ज्ञात थे। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने 1913 में दिया था। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त सारणी रासायनिक तत्वों की एक तालिका है, जिसमें तत्वों के रासायनिक भौतिक गुणधर्म, उनके परमाणु संख्या के आवर्ती फलक होते हैं। इस सारणी में क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त
तथा खड़ी पंक्तियों को वर्ग कहा जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7 व वर्ग की संख्या 18 होती है। ऋषि कनद के बारे में पढ़ेंगे। ऋषि कनद परमाणु तत्व का सूक्ष्म विज्ञान विचार उन्होंने किया, इसलिए इन्हें कनद कहते हैं। ऋषि कनद ने कहा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनते हैं और ये कण अविभाजनशील होते हैं। ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत 1841 में जूलियस रॉबर्ट मेयर ने ऊर्जा संरक्षण के लिए सबसे पहले अपना सिद्धांत दिया, इसलिए जूलियस रॉबर्ट मेयर को ऊर्जा संरक्षण का जनक कहा जाता है। इस नियम के अनुसार ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती और ना ही नष्ट की जा सकती। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस इसका रूप बदला जा सकता है। अब हम पढ़ेंगे ऊर्जा रूपांतरित करने वाले कुछ उपकरण। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, सोलर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ट्यूबलाइट विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, विद्युत बल्ब विद्युत ऊर्जा को प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सितार यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं रासायनिक विज्ञान की संबंधित प्रमुख खोज। मेंडलीव आवर्त सारणी, मोजेले आधुनिक सारणी, प्रिस्टले ऑक्सीजन, चैडविक न्यूटन, गोल्डस्टीन प्रोटीन की खोज की थी इसने। नील्स बोर ने बोर सिद्धांत की, जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत की, प्लंक ने क्वांटम सिद्धांत की, रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी, थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन, रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन, सीले ने क्लोरीन, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन, रोजर बेकर ने बारूद, मोसले ने परमाणु क्रमांक, फैराडे ने विद्युत अपघट्ट के नियम। पाउली ने अपवार्जक का सिद्धांत, डी ब्रोगी ने तरंग यांत्रिक सिद्धांत, अबवाहू ने क्रमिक रचना, हुंड ने अधिकतम बहुलता का सिद्धांत, हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का नियम ने, हेनरी बेकर ने रेडियो सक्रियता का नियम। रासायनिक विज्ञान संबंधी समान जानकारी। परमाणु में नाभिक, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। नाभिक एक परमाणु का केंद्र होता है। इलेक्ट्रॉन इसी के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेशित होता है। ये कण नाभिक के चारों तरफ कक्षा में चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन 1897 में की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने 1857 में की थी और इन्होंने ऋणावेशित होता है। ये चारों ओर चक्कर लगाते हैं नाभिक के। प्रोटीन ये धनावेशित होता है। प्रोटीन नाभिक में पाए जाते हैं, मतलब अंदर। प्रोटीन की शोध गोल्डस्टीन ने 1886 में की थी। प्रोटीन का नामकरण रदरफोर्ड ने किया था। न्यूट्रॉन ये कण आवेश रहित होते हैं। न्यूट्रॉन के नाभिक में पाए जाते हैं। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक 1932 में की थी। ये देखिए, ये किनारे पर है, ये इलेक्ट्रॉन है और बीच में प्लस का निशान है। ये तो है प्रोटॉन और बिना प्लस वाले न्यूट्रॉन हैं। आगे पढ़ते हैं। परमाणु संख्या, किसी परमाणु नाभिक की मौजूद प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। द्रव्यमान, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग परमाणु का द्रव्यमान
कहलाता है। परमाणु भार किसी भी तत्व का परमाणु भार ये बताता है कि उस तत्व में एक परमाणु के 1/12 द्रव्यमान से कितना गुना भारी है। अब पढ़ेंगे यौगिक के समान एवं रासायनिक नाम। यौगिकों के समान नाम और रासायनिक नाम। ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, बेकिंग पाउडर सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर सोडियम कार्बोनेट, नीला तोता कॉपर सल्फेट। जिप्सम कैल्शियम सल्फेट, एप्सम मैग्नीशियम सल्फेट, साधारण नमक सोडियम क्लोराइड, बुझा हुआ चूना सोडियम हाइड्रोक्साइड, चूना का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चूना का पानी भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड, क्विकसिल्वर पारा, प्लास्टिक ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, सॉल्ट पीटर पोटेशियम नाइट्रेट, स्पिरिट ऑफ सॉल्ट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फ्लोफरवूल जिंक ऑक्साइड, एलम फिटकरी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। प्रमुख धातु उनके आयस्क, सोडियम का आयस्क चीली सॉल्ट पीटर ट्रेना बोरेक्स साधारण नमक, एल्युमिनियम का बॉक्साइड कोरिंडम फेल्सपर क्रोलाइट, पोटेशियम का नाइटर कर्नेलाइट, मैग्नीशियम का डोलोमाइट एप्सम कर्नेलाइट, कैल्शियम डोलोमाइट कैल्साइट, सिल्वर का रूबी सिल्वर हर्न सिल्वर, सोना का काल्वेराइट सिल्वेनाइट, निकल का मिलेराइट, क्रोमियम का क्रोमाइट, यूरेनियम का पिचफ्लेट, टाइटेनियम का इल्मेनाइट, थोरियम का मोनोजाइट। प्रमुख मिश्र धातु पीतल की मिश्र धातु तांबा और जिंक है, बर्तन बनाने में काम आती है। कांच की तांबा और टीन सिक्के घड़ी एवं बर्तन बनाने में। जर्मन सिल्वर का तांबा जिंक और निकेल बर्तन बनाने में। रोल्ड गोल्ड का तांबा एल्युमिनियम सस्ते आभूषण बनाने में। गन मेटल का तांबा जिंक टीन गैर बेयरिंग बनाने में। डेल्टा मेटल का तांबा जिंक आयरन जहाज के पंखे बनाने में। मुंज मेटल तांबा और जिंक का मिश्र धातु है, सिक्के बनाने में। डच मेटल तांबा और जिंक की मिश्र सस्ते आभूषण बनाने में। टांका सोल्डर टिन लेड इलेक्ट्रिक उपकरण बन के टांके लगाने में। ब्रोंज मेटल बिस्मथ लेड टिन मोबाइल उद्योग में। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम निकल बनाने में। पदार्थ और उनका वर्गीकरण। ऐसा कुछ भी जिसमें धनत्व होता है, जो स्थान गिरती है और जिसे हम इनके द्वारा वे पदार्थ कहलाता है। हवा पानी लकड़ी आदि। पदार्थ का वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण में ठोस द्रव कैसा आता है। रासायनिक वर्ग शुद्ध पदार्थ और मिश्रित आते हैं। शुद्ध पदार्थ में तत्व और यौगिक होते हैं और मिश्रित में समांगी और विषमांगी मिश्रित होता है। तत्व में धातु अधातु उपधातु आती है और यौगिक में कार्बनिक अकार्बनिक आते हैं। तो पदार्थ का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले ठोस। इसका आकार आयतन निश्चित होता है और द्रव्यता सर्वाधिक होती है। इसके कणों की मध्य गति और कंपन कम होता है। उदाहरण पत्थर लोहा लकड़ी आदि। द्रव। इसका आयतन निश्चित किंतु आकार निश्चित होता है और द्रव्यता बहुत कम होती है। मध्य गति कंपन मध्यम होता है। उदाहरण जल दूध इलेक्ट्रॉन एल्कोहल आदि। गैस। इसका आकार एवं आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं और इनकी दृढ़ता अणु होती है। इनके कणों की मध्य गति और कंपन अधिक होता है। ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन आदि। प्लाज्मा। प्लाज्मा की पहचान सबसे पहले क्रूस नली में सर विलियम क्रूक्स द्वारा की गई। उन्होंने इसे चमकते पदार्थ का नाम दिया।
पदार्थ की चौथी अवस्था है जिसे 1920 में एरविन लैंगमिटर ने परिभाषित किया था। इसमें कण अत्यधिक ऊर्जा वाले, चमकीले और अधिक उत्तेजित होते हैं। ये कण उच्च ताप एवं आयतीकृत गैस के रूप में होते हैं। बोर-आइंस्टीन संघनन अत्यंत कम गलनांक वाले गैस को बहुत कम ताप पर ठंडा करके प्राप्त पदार्थ की अवस्था को बोर-आइंस्टीन संघनन कहते हैं। पदार्थ की इस अवस्था की सबसे पहले भविष्यवाणी 1924-25 में सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी। पदार्थों का रासायनिक वर्गीकरण। तत्व: वे पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। सभी रासायनिक पदार्थ का निर्माण तत्वों से होता है। वर्तमान में ज्ञात कुल तत्वों की संख्या 118 है। उदाहरण: ऑक्सीजन, कार्बन, सोडियम, नाइट्रोजन, सोना, चांदी आदि। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों के आधार पर 3 वर्गों धातु, अधातु, उपधातु में विभाजित किया जाता है, जिनका वर्णन आगे किया गया। यौगिक: दो या दो से अधिक तत्वों के एक निश्चित अनुपात की सहायता से बने हुए पदार्थ को यौगिक कहा जाता है। उदाहरण: सोडियम क्लोराइड, H2O। मिश्रण: दो या दो से अधिक पदार्थों के किसी अनुपात में मिलने से मिश्रण बनता है। मिश्रण को स्वयं के अपने कोई गुण नहीं होता, इससे गुण अवयवी पदार्थों पर निर्भर करते हैं। उदाहरण: हवा, समुद्री जल, पीतल। ये 2 प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण जिसमें पदार्थों के संघनन और गुण सर्वथा समान होते हैं। इसमें पदार्थों के स्पर्श भौतिक रूप से नहीं देखा जा सकता। उदाहरण: जल और नमक का मिश्रण, जल और चीनी का मिश्रण। विषमांगी मिश्रण इसमें पदार्थ के संघनन और गुण असमान होते हैं। इसमें पदार्थों का स्पर्श भौतिक रूप से देखा जा सकता है। उदाहरण: वायु, धूल के कण, जल और तेल का मिश्रण। मिश्रण के पृथक करने की विधियाँ: वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, आश्वासन, क्रिस्टलीकरण, क्रोमैटोग्राफी। वाष्पीकरण द्रव का उसके क्वथनांक के पूर्व और उसके बाद में बदलने का प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहा जाता है। उदाहरण: जल में घुले हुए नमक को वाष्पीकरण की प्रक्रिया द्वारा पृथक किया जाता है। संघनन किसी निश्चित ताप तथा वाष्प का द्रव में बदलना संघनन कहलाता है। ऊर्ध्वपातन जब पदार्थ अपनी ठोस अवस्था में सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। उदाहरण: कपूर का जलना। आश्वासन जब किसी द्रव पदार्थ को गर्म करके वाष्प और वाष्प को ठंडा करके पुनः द्रव में बदल जाता है उसे आसवन कहते हैं। इस प्रक्रिया में वाष्पन और संघनन की प्रक्रिया संयुक्त रूप से होती है। उदाहरण: भाप आसवन, एल्कोहल का निर्माण। प्रभाजी आसवन, डीजल पेट्रोल का निर्माण। क्रिस्टलीकरण जब किसी द्रव में बहुत अधिक मात्रा में ठोस पदार्थ घुला हुआ रहता है तो उसे ठोस पदार्थ और द्रव को अलग अलग करने के लिए जिस विधि को काम में लिया जाता है उसे क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया कहते हैं। उदाहरण: समुद्र के पानी में नमक का निर्माण। क्रोमैटोग्राफी एक ही प्रकार के विलायक में घुले हुए विलेय पदार्थ को पृथक करने में प्रयोग रक्त के नशीले ड्रग अलग करना, रक्त से नशीले ड्रग को अलग करना क्रोमैटोग्राफी है। जल एक सहसंयोजी यौगिक है जो कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के आपस में सहसंयोजी बंध से बना होता है। जल एक महत्वपूर्ण अच्छा विलायक है। शुद्ध जल विद्युत का कुछ अलग होता है। सामान्य वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 K पर होता है। 77 जल एक उभयधर्मी ऑक्साइड है अर्थात ये अम्ल एवं क्षार दोनों रूपों में व्यवहार करता है। ये अम्लों के प्रति प्रोटीन ग्राही तथा क्षारों के प्रति प्रोटीन दाता के रूप में कार्य करता है। जल उदासीन यौगिक
इस पर लिटमस पेपर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जल दो प्रकार का होता है। मृदु जल, जब जल को कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवणों से मुक्त होता है उसे मृदु जल कहा जाता है। मृदु जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। कठोर जल, वह जल जिसमें कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण घुले रहते हैं उसे कठोर जल कहते हैं। कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता। जल की कठोरता का मात्रक ppm या mg प्रति लीटर होता है। सॉफ्ट वाटर 0 से 60 mg प्रति लीटर, हार्ड वाटर मोर देन 60 mg लीटर। जल की कठोरता का कारण इसमें उपस्थित कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण होते हैं। जल में कठोरता दो प्रकार की होती है, स्थायी कठोरता, अस्थायी कठोरता। स्थायी कठोरता, जब जल की कठोरता को उबालने से दूर नहीं किया जा सकता इसे स्थायी कठोरता कहते हैं। जल में स्थायी कठोरता कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट के कारण होती है। पानी से स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है जिसमें कपड़े आसानी साफ हो जाते हैं। स्थायी कठोरता वाले पानी को पीने योग्य बनाने के लिए RO लगाया जाता है। अस्थायी कठोरता, जब जल की कठोरता उबालने पर दूर हो जाती है तो इसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। जल में अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। धातु, अधातु एवं उपधातु। धातु ऐसे तत्व जो सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने में प्रवृत्त रहते हैं धातु कहलाते हैं। वर्तमान धातुओं की संख्या 51 है। 91। धातु की विशेषता अगाध वर्धी, इसे पीटने पर शीट में चादर बनाए जा सकते हैं। सोना से अधिक अगाध वर्धी धातु है। चमकदार धातु चमकीली होती, प्लेटिनम से अधिक चमकीली धातु तन्य धातु को फिल्टर तार बनाए जा सकते हैं। सोने से अधिक तन्य धातु सुचालक धातु विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती। चांदी धातु विद्युत और ऊष्मा की सर्वाधिक सुचालक है। अनुनादी धातु किसी से टकराकर ध्वनि उत्पन्न करती है। चांदी सर्वाधिक अनुनादी धातु है। कठोरता, धातु कठोर होती है। टंगस्टन सर्वाधिक कठोर धातु है। परिशुद्धता, सोडियम और पोटेशियम धातु को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। सीसा धातु सर्वाधिक कम विद्युत ऊष्मा की सुचालक होती है। पारा एकमात्र धातु है जो ध्रुव अवस्था में पाया जाता है। सर्वाधिक क्रियाशील धातु पोटेशियम है। दूसरी सर्वाधिक क्रियाशील धातु सोडियम है। सर्वाधिक हल्की धातु लिथियम है। सर्वाधिक भारी धातु ओस्मियम है। अब पढ़ेंगे प्रमुख धातु और उनके उपयोग। पारा, डॉक्टर, थर्मामीटर और बैरोमीटर में। एल्यूमीनियम हवाई जहाज बनाने में। टंगस्टन विद्युत बल्ब, फिलामेंट बनाने में। पोटेशियम उर्वरक उद्योग में। सोडियम नमक उद्योग में। कैल्शियम प्लास्टिक और पैरिस बनाने में। मैग्नीशियम दवाई उद्योग में। जिंक चेहरे की क्रीम, बैटरी बनाने में। यूरेनियम परमाणु ऊर्जा बनाने में। तांबा बर्तन बनाने में। लोहा भारी उपकरण में। मैग्नीशियम प्लेस बेल्ट बनाने में। अधातु, बेहतर जो सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं अधातु कहलाते हैं। वर्तमान अधातु अधातु की विशेषता, अधातु भंगुर होते हैं, इन्हें हथौड़े से कूटकर टुकड़ों में बांटा जा सकता है। अधातु चमकीले नहीं होते। अब्बास आयोडीन चमकीला होता है। अधातु तन्य नहीं होते अतः इनके तार नहीं बनाए जा सकते। अधातु विद्युत के कुचालक उत्पाद ग्रेफाइट का सुचालक होता है। अधातु ऊष्मा के कुचालक होते हैं। अब्बात हीरा ऊष्मा का कुचालक होता है। अधिकांश अधातुएं मुलायम होती हैं। अब्बात हीरा सर्वाधिक कठोरता पदार्थ है। अधातुएं ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था में पाई जाती हैं। ब्रोमियम द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। प्रमुख अधातु और उनके उपयोग। नाइट्रोजन वायुयान के टायरों में। हीलियम गुब्बारों में। नियोन टेलीविजन
प्लाज्मा ट्यूब में, आर्गन विद्युत बल्ब में, क्रिप्टॉन ट्यूबलाइट में, जीनोन एनेस्थीसिया रूप में, रिडोर कैंसर के उपचार में, फास्फोरस माचिस व बारूद उद्योग में, सल्फर पापड़ उद्योग, चर्म रोग के उद्योग में, क्लोरीन जल के शुद्ध करने में, अमोनिया आइस फैक्ट्री में। अब धातु बेटा जिसने धातु या धातु दोनों के गुणधर्म पाए जाते हैं उपधातु कहलाती। वर्तमान उपधातुओं की संख्या 7 है। बोरोन नाप की रिएक्टर में इसका उपयोग नियंत्रक के रूप में किया जाता है। सिलिकॉन कंप्यूटर की चिप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। आर्सेनिक इसे धीमा जहर भी कहा जाता है। एंटीमनी आमतौर पर इसे सुरमा के नाम से जाना जाता है। जर्मेनियम अर्धचालक के रूप में उपयोगी। पोलोनियम इसका उपयोग एंटीस्टैटिक उपकरणों और अनुसंधान उद्योग के लिए किया जाता है। टेल्यूरियम रबर के वल्कनाइजेशन में टेल्यूरियम का उपयोग किया जाता है। अम्ल क्षार और लवण अम्ल पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। इसका पीएच मान 7 से कम होता है। सक्रिय धातुओं से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। अम्ल क्षार से क्रिया करके लवण बनाते हैं। उदाहरण सल्फ्यूरिक अम्ल, फार्मिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रमुख अम्ल: दूध लैक्टिक अम्ल, आंसू सियालिक अम्ल, सोडा वाटर कार्बनिक अम्ल, शराब सिरका एसिटिक अम्ल, मक्खन ब्यूटेरिक अम्ल, पालक ऑक्सैलिक अम्ल, टमाटर ऑक्सैलिक अम्ल, सेब मैलिक अम्ल, गन्ने का रस एकोनिटिक अम्ल, चींटी फॉर्मिक अम्ल, इमली अंगूर टार्टरिक अम्ल, गेहूं ग्लूटेमिक अम्ल, लहसुन प्याज एलिसिन अम्ल, घास बेंजोइक अम्ल, यूरिन यूरिक एसिड, बैटरी सल्फ्यूरिक एसिड, अमाशय हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब क्षार वे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और लाल लिटमस पेपर को नीला में बदलते हैं। इसका पीएच मान 7 से अधिक होता है। क्षार जलीय विलायक में -2 स्थान देते हैं। क्षार अम्ल में क्रिया करके जल बनाते हैं। उदाहरण सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, लवण और क्षार की सहायता से बने यौगिक लवण कहलाते। उदाहरण NaOH+, HCl, NaCl, H2O। लवण रासायनिक नाम और उपयोग: नमक, सोडियम क्लोराइड भोजन और अचार के संरक्षण में, खाने का सोडा, सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग पाउडर पेट की अम्लता को कम करने में, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट कपड़ा धोने के उपयोग में, फिटकरी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट जल को शुद्ध करने में, कटे हुए स्थानों खून के बहाव को रोकने में, सोडा पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने को एवं उर्वरक के रूप में, कास्टिक पोटाश पोटेशियम हाइड्रोक्साइड शैम्पू साबुन और शेविंग क्रीम बनाने में, नीला तोता कॉपर सल्फेट रंगाई और छपाई में, हरसोट जिप्सम प्लास्टिक और पैरिस बनाने में। पैमाना पीएच पैमाना पीएच का पूरा नाम पावर ऑफ हाइड्रोजन है। पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेसन के द्वारा की गई। इस स्केल के द्वारा पदार्थ की उदासीनता, अम्लता और क्षारता को मापा जाता है। इस स्केल में 0 से 14 तक कुल 15 संख्याएं इंगित होती हैं, जिसमें पीएच का मान 7 से कम,
प्रकृति का जिसमें pH से 7 से अधिक होता है और क्षारीय प्रकृति का जैसे बेकिंग सोडा जिसमें pH मान 7 होता है, उदासीन प्रक्रिया होता है। ये उदासीन 7 से कम है तो अम्लीय और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय। शुद्ध जल का pH मान 7, उदासीन बेकिंग सोडा, ये आप देख लीजिएगा। पर लीजिएगा, ठीक है। नाभिक के विखंडन और संलयन। नाभिक के विखंडन बड़े तथा भारी नाभिकों के छोटे एवं हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया नाभिक के विखंडन कहलाती है। ये नियंत्रक एवं अनियंत्रक श्रृंखला दोनों पद्धति पर आधारित है। नाभिक के विखंडन में अनियंत्रक श्रृंखला अभिक्रिया की सहायता से परमाणु बम बनाया जाता है। नाभिक के विखंडन की नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया से परमाणु ऊर्जा बनाई जाती है। नाभिक के संलयन दो हल्के नाभिकों की सहायता से एक भारी नाभिक बनाने की क्रिया नाभिक के संलयन कहलाती है। नाभिक के संलयन की प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। क्रिया अनियंत्रित पद्धति पर आधार हाइड्रोजन बम इस सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे जोड़ा जाता है और उससे तोड़ा जाता है। नाभिकीय रिएक्टर एक षड्यंत्र है जिसकी सहायता से नाभिक की अभिक्रिया को नियंत्रित करने योग्य ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर कहलाता है। उदाहरण रावत भाटा राजस्थान कनाडा की सहायता से लगाए नाभिकीय रिएक्टर है। नाभिकीय रिएक्टर के भाग ईंधन, मंदक, नियंत्रक, शीतलन। ईंधन वे पदार्थ जिसका विखंडन करवाया जाता है इसे ईंधन कहते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में यूरेनियम 235 और प्लूटोनियम 239 का अधिक उपयोग किया जाता है। मंदन ये पदार्थ भट्टी में न्यूट्रॉन की गति को कम करते हैं। मंदन के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल D2O का उपयोग किया जाता है। नियंत्रक के रूप में अतिरिक्त न्यूट्रॉन का अवशोषण किया जाता है। नियंत्रक के रूप में कैडमियम और बोरान क्षण का उपयोग किया जाता है। शीतलन नाभिकीय रिएक्टर में बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। इसे अवशोषित करने के लिए तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है, उसे शीतलक कहते हैं। शीतलक के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और जल का उपयोग किया जाता है। ये नाभिकीय रिएक्टर है, इसमें आप देख सकते हैं। गैसों का आचरण और प्रमुख गैस है। गैस द्रव का सरलतम अवस्था है। हमारे चारों ओर वायुमंडल में विभिन्न गैसों के रूप में उपस्थित है। वायुमंडल में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन तथा जल वाष्प आदि गैस उपस्थित हैं। गैसों के गुण गैस अत्यंत संपीड्य होते हैं। गैसों का आकार और आयतन निश्चित होता है। गैसों को दबाकर इनका आयतन कम किया जा सकता है। गैसें सभी दिशाओं में समान दाब प्रेषित करती हैं। अब पढ़ेंगे गैसों के अणु द्रव व ठोस पदार्थों की तुलना में एक दूसरे से दूर दूर होते हैं। गैसों का विसरण अति तीव्र होता है। गैसों संबंधित नियम बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, आवोगाद्रो का नियम, ग्राहम का नियम, गै-लुसाक का नियम। ऑल टाइप गैस उपयोग प्रमुख गैस है। गोताखोर गैस ऑक्सीजन और हीलियम। सबसे जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, आंसू गैस क्लोरोएसिटोफेनॉल, क्लोरोपिक्रीन, लॉफिंग गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, वेल्डिंग गैस, एसिटिलीन, प्राकृतिक फलों को पकाने वाली गैस एथिलीन, कच्चे फलों को पकाने की एसिटिलीन, सड़े अंडों को गंध वाली गैस हाइड्रोजन सल्फाइड, मार्स गैस मीथेन, वायु गैस मीथेन, माई गैस मीथेन गैस मीथेन। गैस सीपीसी, फ्लूओन गैस, लाइट गैस ब्यूटेन, एलपीजी गैस ब्यूटेन और प्रोपेन, नाइट्रोजन
बड़ी ऑक्सीडेशन करने वाली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्लोबल वार्मिंग गैस कार्बन डाइऑक्साइड, फूली हुई रोटी में गैस कार्बन डाइऑक्साइड, पानी को शुद्ध करने वाली गैस क्लोरीन, फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस क्लोरीन, गुब्बारों भरी गैस हीलियम, शुद्ध बर्फ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, बल्ब गैस आर्गन, वायुयान टायरों में उपयोग गैस नाइट्रोजन, भूकंप निर्मित गैस राडार, कंप्यूटर गैस नाइट्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, जल गैस हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड, डालडा बनाने में उपयोग गैस हाइड्रोजन, विज्ञान बॉक्स बनाने उपयोग गैस नियॉन, पॉलीथीन बनाने में उपयोग गैस एथिलीन, कार के एयर बैग में प्रयोग गैस सोडियम एजाइड, फोटोकॉपी मशीन में उपयोग गैस ओजोन। कृत्रिम पदार्थ और उसमें संबंधित तथ्य: साबुन, अपमार्जक, कांच, सीमेंट, उर्वरक, विस्फोटक, उत्प्रेरक, बहुलक। साबुन उच्च बसवीय अम्लीय लवण साबुन कहलाते हैं। नहाने वाले साबुन उच्च बसवीय अम्ल वाले पोटेशियम लवण मिले होते हैं, इन्हें मृदु साबुन कहा जाता है। कपड़ा धोने वाले साबुन उच्च बसवीय सोडियम के लवण मिले होते हैं, इन्हें कठोर साबुन कहा जाता है। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए एथेनॉल का प्रयोग होता है। दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग साबुन में ग्लिसरॉल और गोंद मिलाया जाता है। अपमार्जक सफाई के लिए प्रयोग होने वाले पदार्थ को अपमार्जक कहते हैं। साबुन के विपरीत अपमार्जक का उपयोग कठोर तथा मृदु दोनों प्रकार जल में किया जाता है। बहुत पहले अपमार्जक के रूप में साबुन का प्रयोग होता रहा है, परंतु आजकल संश्लेषित अपमार्जक अधिक लोकप्रिय हो गए हैं। संश्लेषित अपमार्जक दो सिरों वाले अणु होते हैं, जिनका एक सिरा जल को आकर्षित करता है, सामान्यतः सल्फेट या सल्फोनेट का बना होता है। दूसरा सिरा जल को प्रतिकर्षित करता है, जो हाइड्रोकार्बन का बना होता है। कांच एक ठोस अक्रिस्टलीय पारदर्शी पदार्थ है। कांच के निर्माण में सिलिका, सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम आदि का उपयोग होता है। जैना ग्लास सबसे अच्छा कांच माना जाता है। कांच के प्रकार: पाइरेक्स कांच, माइक्रोवेव ओवन में, फिलिप कार्ड, बल्ब, कैमरा, दूरबीन, माइक्रोस्कोप में, क्रूक्स कांच, चश्मा बनाने में, क्राउन कांच, चश्मों के लेंस बनाने में, सैंडविच कांच, बुलेट प्रूफ दीवार बनाने में, जैना कांच, प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार बनाने में, फोटोक्रोमेटिक रूप के चश्मे बनाने में। सीमेंट का मुख्य कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमीनियम यौगिकों का मिश्रण होता है। विश्व में सबसे पहले आधुनिक ढंग से सीमेंट का निर्माण 1824 में ब्रिटेन के पोर्टलैंड नामक स्थान पर किया गया, जिसके नाम पर आज भी इसे पोर्टलैंड सीमेंट कहा जाता है। सीमेंट के प्रारंभिक जमाव को धीमा करने के लिए उसमें जिप्सम को मिलाया जाता है। उर्वरक कृषि में उपज बढ़ाने के प्रयुक्त रसायन है, जो पेड़ पौधों की वृद्धि में सहायता के लिए उपयोग किए जाते हैं। उर्वरक के प्रकार: नाइट्रोजन उर्वरक, पोटेशियम उर्वरक, फास्फोरस के उर्वरक। नाइट्रोजन के उर्वरक: यूरिया, अमोनिया सल्फेट, कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, कैनेट। फास्फोरस के उर्वरक: सुपर फास्फेट, फास्फेटी डाईअमोनो फास्फेटी, DAP, मेटाफास्फेट, कैल्शियम फास्फेट उर्वरक में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। उर्वरक सामान्यतः निम्न प्रकार के होते हैं: यूरिया, सुपर फास्फेट, अमोनियम सल्फेट, पोटाश, NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। विस्फोटक पदार्थ: वे पदार्थ जो एकाएक धक्के से या चोट मारने से या सुलगाए जाने पर अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, विस्फोटक कहलाते हैं। विस्फोटक प्रकार: डायनामाइट, RCX, जिलेटिन, TNT। डायनामाइट नाइट्रोग्लिसरीन की सहायता से
मिलकर बनाया जाता है। डायनामाइट का उपयोग चट्टानों को तोड़ने और पहाड़ी स्थान पर सुरंगें बनाने में किया जाता है। RDX का पूरा नाम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव है, जिसे प्लास्टिक विस्फोट भी कहा जाता है। इसका रासायनिक नाम साइक्लोट्राइमिथाइलीन ट्राइनाइट्रोमाइन है। RDS में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए एल्यूमीनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। जिलेटिन एक विस्फोटक है। इसकी खोज 1875 में स्वीडिश केमिस्ट अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। इसे नाइट्रोग्लिसरीन और लकड़ी की गुद्दी की सहायता से बनाया जाता है। इसका उपयोग खदानों में ब्लास्ट के लिए होता है। TNG एक रंगीन तेल है जिसमें HNO3 नाइट्रिक अम्ल मिलाकर बारूद बनाया जाता है। TNG को नोबेल का तेल भी कहा जाता है। उत्प्रेरण एक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग को परिवर्तित कर देता है, स्वयं अपरिवर्तित रहता है, उत्प्रेरण कहलाता है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। प्रमुख उत्प्रेरक निकल वनस्पति घी डालडा बनाने में, लोहे का चूना अमोनिया गैस बनाने की हेबर विधि में, नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने की शीश कक्ष विधि में, यूप्रेस क्लोराइड क्लोरीन गैस बनाने डिकर विधि में, गर्म एल्यूमिना एल्कोहल से इत्र बनाने की विधि में। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन भौतिक परिवर्तन वे अस्थायी परिवर्तन जिनमें केवल पदार्थ भौतिक रूप से बदलते हैं, कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। परिवर्तन के पश्चात यह अपनी पूर्ण अवस्था में आ सकते हैं। उदाहरण बर्फ का पिघलना, नमक का घुलना, बल्ब का जलना, शर्करा के जल में घुलना। रासायनिक परिवर्तन वे पदार्थ जिसमें पदार्थ मूल रूप से एक नए पदार्थ में बदल जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। पश्चात ही अपनी पूर्ण अवस्था में वापस नहीं आ सकते। उदाहरण दूध का फटना, भोजन का पचना, दही का बनना, जंग लगना। इसमें भौतिक और रासायनिक परिवर्तन अनुदाहरण इसमें प्रारंभिक पदार्थ का पुनर्निर्माण हो सकता है, इसमें प्रारंभिक पदार्थ का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। कागज का फटना, बल्ब का जलना, बल्ब का फूटना, दूध का होना, दूध का दही बनना। ये आपको छांटना है, आप छांट लेना। अब बहुलक अन्य छोटी छोटी इकाइयाँ बार बार पुनरावृत्ति करके बड़े करती है, जिसे बहुलक कहते हैं। बहुलक उनका उपयोग स्टार्च प्लास्टिक कैप्सूल के कवच बनाने में, पॉलीथीन प्लास्टिक पॉलीबैग के खिलौने बनाने में, टेफ्लॉन प्लास्टिक नॉनस्टिक बर्तन में, ल्यूसाइड प्लास्टिक कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में, पॉलीस्टाइरीन थर्माकोल और टीवी के कैबिनेट बनाने में, PCV प्लास्टिक का बहुलक है, रेनकोट बनाने में, बैकलाइट कंघी और इलेक्ट्रॉनिक स्विच बनाने में, मेलेमेन प्लास्टिक अग्निरोध बनाने में, रेयान रेशा चादर और शॉल बनाने में, नायलॉन रेशा ट्यूबस और रस्सी बनाने में, पॉलीस्टर अग्निरोध पादप और कपड़े बनाने में, लल्लन टॉप टार पॉलीथीन एक एथिलीन का उच्च बहुलक है, टेफ्लॉन एक टेट्राफ्लोरो एथिलीन का उच्च बहुलक है, PVC एक विनाइल क्लोराइड का बेकेलाइट इसे फ्लोन और फॉर्मेल्डिहाइड को सोल्टालाइट के साथ बहुलीकृत करके प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक रबर लेटेक्स पौधे से प्राप्त होती है, इसे आइसोप्रीन भी कहा जाता है। संश्लेषित रबर बल्कीकरण प्रक्रिया द्वारा बनाई जाती है। की प्रक्रिया में रबर को सल्फर के साथ गर्म किया जाता है। सल्फ्यूरिक रबर के उदाहरण नियोप्रीन, ब्यूनाइन, थाइकोन, पॉलीथीन, पॉलीस्टाइरीन, टेफ्लॉन और PVC। उदाहरण
गोवा प्लान को साकार करने वाले तत्व और पढ़ेंगे बस। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक एंटोनी लिवोजियर है। जिंक्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल भी कहा जाता है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या का योग होता है। प्लूटोनियम न्यूक्लियाइड के नाभिक के न्यूट्रॉन की संख्या 148 होती है। एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान की द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है समस्थानिक कहलाते हैं। एल्कलाइड फास्फेजेट परीक्षण ALP जल प्रदूषक दूध के पद चूरीकरण और दूध की चाय की गुणवत्ता पता लगाया जाता है। खीरे ककड़ी को काट कर नमक डाला जाता है तो परासर निकलता है। नीलम रूबी रत्न का रासायनिक सूत्र Al2O3 है। एल्मेनाइड भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित टाइटेनियम का खनिज है। एल्यूमीनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क बॉक्साइड है। जर्मन सिल्वर तांबा 50% जैसे 30 और निकेल 20 की में से धातु है। जर्मन सिल्वर प्रतिशत शून्य होता है। उसमें गतिकी थर्मोडायनेमिकली के कारण स्तर रूप ग्रेफाइट है। जल में किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थ को घोला जा सकता है। प्रकृति द्विध्रुवीय है। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दुधिया होता है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाली जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर में पोटेशियम और सल्फ्यूरिक एसिड के घोल का उपयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबर को आइसोप्रीन भी कहा जाता है। पॉलीथीन बनाने में एथिलीन गैस का उपयोग होता है। बिस्फिनोल पॉलीकार्बोनेट एक औद्योगिक रसायन है जिसका उपयोग प्लास्टिक खाद्य कंटेनर में किया जाता है। रासायनिक हृदय रोग का कारण भी हो सकती है। फोटोग्रामी में ऑक्जेलिक फेरिस ऑक्जेलेट अम्ल का उपयोग किया जाता है। गैसोहोल गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है। फायर अलार्म में फोटो सेल फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग किया जाता है। प्रोलेथिन पाइरेथ्रम और लेमन घास का उपयोग मच्छर विकर्षण के रूप में किया जाता है। कॉपर ऑक्साइड को रूबी कॉपर भी कहा जाता है। जल रोकेट सीमेंट में कैल्शियम स्टेरेट एल्यूमीनियम स्टेरेट टैनिक अम्ल होता है। भारत में वैज्ञानिक वानिकी के जनक सर डायटरिच ब्राडिश को कहा जाता है। पुरानी किताबों का कागज पूरा सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण होता है। प्लास्टिक जलाने और डाइऑक्सिन हानिकारक गैस निकलती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब कल मिलेंगे।